Good morning, all students. So, today we are going to read chapter 8 India Climate, Vegetation and Wildlife from Geography. ओके सो सबसे पहले हमको क्या है कि इंडिया की पूरी कंडीशंस के बारे में जानना है इस चैप्टर में कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा रहता है, यहाँ पर वेजिटेशन मतलब कि सब्जियाँ वगैरह कैसी होती हैं, और वाइल्ड लाइफ मतलब यहाँ पर किस किस प्रकार के एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट पैराग्राफ से। देखिए, यू रीड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हैड अदर टॉकिंग अबाउट वेदर। आप लोगों ने डेली न्यूज़पेपर में टीवी पर देखा होगा कि लोग वेदर के बारे में बात करते रहते हैं। यू मस्ट नो दैट वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमोसफेयर। आपको पता होना चाहिए कि वेदर क्या होता है। वेदर डेली के बेस पे डे टू डे एटमॉस्फेयर में क्या चेंज आ रहा है, इसको हम वेदर कहते हैं। जिसमें क्या क्या होता है, इट इंक्लूड चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनसाइन एक्सेट्रा। इसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, सनसाइन ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे आगे की। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और काम। जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिया जाता है कैसा दिन हो सकता है, हॉट होगा या कोल्ड होगा, सनी होगा या क्लाउडी होगा, विंडी होगा या फिर काम होगा। मतलब कि या तो ठंडा हो सकता है वेदर, गर्म हो सकता है, सनी मतलब धूप चमकने वाला हो सकता है, क्लाउडी मतलब ऐसा हो सकता है जिसमें बादल छाए रहे, विंडी मतलब हवादार हो सकता है, काम मतलब नॉर्मल शांत दिन भी हो सकता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन इट इज हॉट कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लॉथिंग। लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अगर कंटिन्यूस हॉट डेज चल रहे हैं, बहुत सारे दिन ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर हाई है, तो आपको किसी भी प्रकार के गर्म कपड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स, और उस टाइम पे आपको ठंडी चीज़ें खाना और पीना पसंद आती है। इट इन कॉन्ट्रास्ट देयर आर डेज टुगेदर यू फील कोल्ड विदाउट वूलन क्लोथ when it is very windy and chilly you would like to have something hot to eat। और उसी के अलावा अगर हम देखें कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन हवा तेज चल रही है और अगर आप ठंडे कपड़े नहीं पहने हैं तो आपको हल्की सी ठंड महसूस होने लगती है ना। तो उस टाइम पे आप क्या कोशिश करते हैं कि हमको कुछ गर्म खाने को मिल जाए। ब्रॉडली द मेजर सीजर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर। तो अगर हम और डीपली देखें तो बड़े बड़े जो सीजन्स हैं हमारे इंडिया में उनको कुछ भागों में बांटा गया है। क्या है वो? फर्स्ट है कोल्ड विंटर सीजन, जो कि दिसंबर टू फरवरी रहता है। ठीक है, इसको हम विंटर सीजन भी कहते हैं, और दिसंबर से फरवरी तक बहुत ही अच्छी ठंड पड़ती है। हॉट वेदर सीजन या जिसको हम समर भी कहते हैं, मार्च से मई तक रहता है। साउथ वेस्ट मानसून सीजन या रेनी सीजन जो जून टू सितंबर होता है, और सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून या ऑटम भी जिसको हम बोलते हैं वो अक्टूबर से नवंबर तक हमको देखने को मिलता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ के मेजर सीजन्स को डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोल्ड वेदर सीजन और विंटर के बारे में क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं हम। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नॉर्थन इंडिया। क्या बताया उन्होंने? विंटर सीजन हमारे यहाँ क्यों होता है? क्योंकि जो सनरेज है वो डायरेक्ट उस रीजन पे पड़ नहीं रही होती है ना। हमारा जो अर्थ है वो टिल्टेड है, तो वो वाला रीजन जो है सन की साइड नहीं होके सन की अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, तो डायरेक्ट रेज वहाँ तक पहुँचती नहीं है। इसलिए नॉर्थन इंडिया में आपको जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हॉट वेदर सीजन और समर। तो हॉट वेदर सीजन की अगर हम बात करें, जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे, जिसके वजह से जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, और इस टाइम पे हॉट और ड्राई विंड्स चलती हैं। हॉट तो चलो हमें समझ में आ गया गर्म, ड्राई मतलब सूखी। सूखी का मतलब ये है कि ऐसी विंड्स जिसमें मॉइस्चर कम हो, उनको हम क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं, जो कि इस टाइम पे पूरे दिन आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में आया साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून या रेनी सीजन मतलब बरसात का सीजन क्या होता है? दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून।
इस सीजन को हम ऑनसेट या एडवांस ऑफ मानसून मान के चलते हैं, मतलब बरसात के पहले का सीजन। द विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवार्ड्स द लैंड। इस टाइम पे आपने देखा होगा मैप में हमारा जो इंडिया है दोनों साइड से समुद्रों से घिरा हुआ है। एक साइड अरेबियन सी है, दूसरी साइड बे ऑफ बंगाल। तो दोनों साइड से जो हवाएं चलती हैं जमीन की ओर, वो क्या करती हैं, दे कैरी मॉइस्चर विद देम। वो अपनी हवाओं के साथ में मॉइस्चर लेके आती हैं। और जब ये विंड्स, व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर रेनफॉल अकर्स। और जब ये विंड्स आगे माउंटेन से टकराती हैं तो उसके वजह से क्या होता है, पानी बरसना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है सीजन और रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम। क्या है ये रिट्रीटिंग मानसून या ऑटम, देखते हैं। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। जो विंड्स लौट कर जमीन से बे ऑफ बंगाल की ओर जा रही हो, दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। इस सीजन को हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। रिट्रीटिंग मतलब दोबारा से आ रहा है, दोबारा से वो ट्रीट कर रहा है। द साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। तो इंडिया का जो साउथ पार्ट है, जिसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, तो इस सीजन में वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है। हाउएवर द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। लेकिन अगर हम क्लाइमेट की बात करें, वेदर डे टू डे कंडीशन थी, और क्लाइमेट कैसी कंडीशन होती है, क्लाइमेट ऐसी कंडीशन है जो कि बहुत से सालों के टेम्परेचर को कैलकुलेट करके हम डिसाइड करते हैं कि इस जगह का क्लाइमेट पर्टिकुलरली कैसा है। ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइम। तो उसके बेस पे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के क्लाइमेट को हमने मानसून टाइप क्लाइमेट नाम दिया है। मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम। और ये जो शब्द है मानसून, इसको अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीजन। ठीक। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड्स। अब इंडिया की जो लोकेशन है वो ट्रॉपिकल रीजन में है मैप के हिसाब से, तो यहाँ पर क्या होता है कि मानसून विंड्स बहुत सारी रेन लेकर यहाँ पर आते हैं। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स। तो इसी के बेस पर जो हमारे इंडिया की एग्रीकल्चर है, खेती है, वो पूरी तरह रेन पर ही डिपेंड करती है। गुड मानसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड अ बाउंटीफुल क्रॉप। गुड मानसून का हमारे यहाँ पर क्या मतलब है कि एडिक्वेट रेन होना, जितने पानी की ज़रूरत है उतना पानी बरसना, और अच्छी क्रॉप होना ही हमारे यहाँ पर गुड मानसून को दिखाता है। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। तो किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट है वो किस चीज़ की वजह से चेंज होगा, उसमें कुछ टर्म्स हैं, उनकी वजह से चेंज हो सकता है क्लाइमेट किसी भी जगह का। जैसे कि लोकेशन क्या है उसकी, एल्टीट्यूड मतलब उसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र से दूराई कितनी है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और रिलीफ। ठीक है। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रिलीजन डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसी के वजह से हम इंडिया में अलग अलग प्रकार के जो टेम्परेचर चेंज है उनको देखते हैं। जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट। अगर हम राजस्थान के डेजर्ट की बात करें, जैसलमेर और बीकानेर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। वाइल्ड द्रास एंड कारगिल इन लद्दाख आर फ्रीजिंग कोल्ड। और द्रास और कारगिल की अगर हम बात करें, जो कि लद्दाख के रीजन में आते हैं, वहाँ पर फ्रीजिंग कोल्ड मतलब जमा देने वाली ठंड पड़ती है। साथ ही साथ कोस्टल प्लेसेस हैं। कोस्टल प्लेस कौन से होते हैं, ऐसी जगह जो कि समुद्र किनारे बसी हुए हों। लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। इन जगहों पर बीच का क्लाइमेट रहता है, ना ही ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म। दे आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ये ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं और ना ही ज़्यादा गर्म होते हैं। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। कोस्ट पे होने के कारण यहाँ की जो ह्यूमिडिटी है, मतलब हवा में जो पानी की मात्रा है वो बढ़ जाती है, इसलिए आपको जो हवा लगती है वो चिपचिपी सी फील होगी। Mawsynram in Meghalaya received the world's highest rainfall, while in a particular year it might not rain at all in Jaisalmer in Rajasthan। उसी के बेस पे अगर हम देखें तो मौसिनराम जो है मेघालय का एक जगह है, वहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और उसी के बेस पे अगर हम दूसरी एरिया देखें राजस्थान के जैसलमेर में, हो सकता है साल भर
किसी प्रकार की बारिश ना हो। तो आज हम फर्स्ट पार्ट में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बताएंगे। बाय बाय, गुड डे।